की गति इतने है तो कार की गति बताइए। तो मैंने बताया था कि स्पीड क्या होती है, मैंने कहा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। 1 घंटे 1 सेकंड 1 मिनट में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। जब हमें स्पीड निकालनी होती है तो हम डिस्टेंस को टाइम से भाग करते हैं, और जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो स्पीड को टाइम से गुणा, और जब टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करते हैं। इतनी सी बात मैंने बताई थी आपको हर एक क्लास की शुरुआत में। यूनिट ऑफ स्पीड मैंने बताई थी किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मीटर पर सेकंड होती है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बताया था व्हेन टाइम इज सेम, जब समय समान होता है। मीटिंग टाइम यानी मिलने का समय समान होता है। दो तरीके से लोग मिलते हैं, एक ऐसे लोग मिलते हैं ऐसे करके, ये दोनों बंदे यहां से गए और यहां पे कहीं जाके मिल गए, और एक ऐसे मिलते हैं ऐसे करके। दो तरीके से मिलना होता है, और जब लोग मिलते हैं तो टाइम इक्वल होता है, यानी आप भी 10 बजे घर से निकले, वो भी 10 बजे घर से निकले, 1 बजे आप मिल गए, 3 घंटे लगे, 3 घंटे दोनों ने इक्वल टाइम लिया। उस केस में क्या होता है, वो ज्यादा दूरी चलता है जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, वो कम दूरी चलता है जिसकी स्पीड कम होती है। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड के। जब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड की तो d1/d2 बराबर s1/s2 आ जाता है, यानी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है उस केस में। उसके बाद हमने कहा था, आवाज कम आ रही है कि बच्चे कुछ आवाज को लेकर के लिख रहे हैं? अच्छा, आवाज थोड़ा सर्दी है आपको पता है। व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब दूरी समान होती है तब। ये दूरी समान कब होती है, जब एक बंदा घर से स्कूल जाता है, घर से ऑफिस जाता है, तो उस केस में दूरी समान होती है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? हाँ ठीक है। सर लैपटॉप में क्लास कैसे लें, क्यों करते हैं आप वैसे ऐसे बताओ? मैंने कहा कि उस केस में क्या होता है, जब डिस्टेंस समान होती है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। डिस्टेंस d बराबर s1 t1 बराबर s2 t2, यानी s1/s2 t2/t1 के बराबर आ जाती है। ये मैंने बताया था कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बताए हैं, अभी तक पढ़ाए हैं। अब मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड पे काम करते हैं। वैसे अभी ऐसा नहीं कि सारी चीजें खत्म हो गई हैं, अभी एलिगेशन मेथड बचा हुआ है, शिफ्टिंग मेथड बची हुई है, रिलेटिव स्पीड भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड थोड़ा मुश्किल है, और आज सुबह सुबह क्लास हो रही है, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि सुबह सुबह की क्लास में क्या होगा, सुबह सुबह की क्लास से क्या होगा कि आपका दिमाग खुला हुआ है, तो आप रिलेटिव स्पीड को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए रिलेटिव स्पीड, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्ष गति। इसका आभास आपको कब होता है ये भी मैं बताता हूं। सापेक्ष गति, ठीक है, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति, ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या है। रिलेटिव स्पीड का मतलब आप ऐसे समझिए, आप कभी मेट्रो में सफर कर रहे हैं, कई बार आपको आभास होता है कि आपकी मेट्रो चल रही है, फिर आप दूसरी तरफ खड़ी हुई लड़की को देखते हैं, वो बराबर आपको दिख रही है, फिर आपको लगता है नहीं मेरी मेट्रो नहीं चल रही, दूसरी वाली चल रही है। तो रिलेटिव का मतलब यही है कि आप उसके रिलेटिव में चल रहे हैं, उसके सापेक्ष में आप चल रहे हैं, वैसे आप नहीं चल रहे। यानी रिलेटिव का मतलब है सापेक्ष से है, सापेक्ष। जैसे आप अगर एक बस में बैठे हुए हैं तो बस भी चल रही है, आप भी चल रही है, तो उस वक्त अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो 0 है, क्योंकि आपके हिसाब से तो बस चल ही नहीं रही, लेकिन बस के ऊपर आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आपने वही स्पीड पकड़ ली है जो बस की है, इसीलिए आपको महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसी बस ब्रेक लगाती है, आपकी स्पीड कुछ है नहीं, आपके पास ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, आप पूरे के पूरे हिल जाते हैं, आपके दांत जाके सीधे लगते हैं उसमें पिलर में और टूट जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है रोडवेज में, वो लोहे का डंडा होता है उस पर लगते हैं दांत जाके। तो ये रिलेटिव स्पीड का आभास होता है कि उस वक्त रिलेटिव स्पीड 0 थी, लेकिन मैं उसे मेंटेन नहीं कर पाया, जब बस ने ब्रेक लिए तो मैं नहीं ले पाया। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। हमारे जीवन में या हमारे गणित में या हमारे एग्जाम में रिलेटिव स्पीड का क्या महत्व है उस पर फोकस करते हैं। मैंने ये कहा कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से मिलने का प्लान करते हैं, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से मिलने का प्लान करते हैं, और इनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, इनके दिलों के बीच की दूरी 0 है। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लेते हैं कि जो लड़का है उसकी स्पीड 3 है, हमेशा मान के चलिए कि लड़की की स्पीड ज्यादा होगी, लड़की की स्पीड 2 है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मुझे बताइए 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेगा। मैं ये कह सकता हूं अगर ये 1 घंटे में 3 चलेगा, 1 घंटे में 2 चलेगा, और 5 ही इन दोनों को चलनी थी, तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगे। मानते हैं कि नहीं? इस स्थिति में मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं
कि इस स्थिति में मीटिंग टाइम जो होगा एमटी मीटिंग टाइम वो 1 घंटे होगा। ठीक है, क्लियर है बात कि जो मीटिंग टाइम होगा वो क्या होगा, 1 घंटा होगा। ये सबको क्लियर है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। मैंने कहा अगर इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा होती, खुदा ना खास्ते लड़का कम इंटरेस्टेड है, महिला ज्यादा इंटरेस्टेड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप मुझे बता सकते हैं तो मीटिंग टाइम कितना होता? तो आप कहेंगे जी अभी भी 1 घंटा होगा। होगा या नहीं होगा? अभी भी 1 घंटा होगा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब मीटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे अभी भी 1 घंटा होगा। 1 घंटे में वो 1 चलेगा और वो 4 चलेगा। तो यहां पे हमने क्या देखा पता है? हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो दोनों का मिलने का समय है, मीटिंग टाइम जो 1 घंटा लग रहा है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं है कि दोनों की स्पीड क्या है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है। इस बात पे डिपेंड नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड है कि दोनों की स्पीड का जोड़ क्या है, सम क्या है। जब तक दोनों की स्पीड का सम 5 रहेगा तब तक ये 1 घंटे में मिलते रहेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मीटिंग टाइम किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मीटिंग टाइम इस बात पे डिपेंड कर रहा है सम ऑफ स्पीड पे, सम ऑफ स्पीड पे। तो जब हमें ये बात पता लग जाती है तब हम ये कहते हैं कि फिर अब तो देखो आसान था। आप मेरी बात समझना कि आसान था। क्या आसान था? तो मैंने यही कहा कि मीटिंग टाइम सम ऑफ स्पीड पे डिपेंड करेगा। तब हम क्या करते हैं, हम इस स्पीड को 0 कर देते हैं। हम कहते हैं क्योंकि पता है यहां पे, तो आप मेरी बात सुनो, यहां पे 5 आसानी से पता चल रहा था, इसीलिए आप चिल्ला रहे थे 1 घंटा 1 घंटा। यहीं पे 15, 20, 19 होगा तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो तरीका क्या है कि मीटिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक आदमी की स्पीड 0 करके इसी को पूरी स्पीड दे देते हैं। अगर मैं कहूं कि ये 3 से चल रहा है और ये 2 से, अगर ये अपने आप को 0 मान ले तो उसको लगेगा कि ये 5 से चल रहा है, तेज से भाग के आ रहा है। आप बताओ, मैं यहां खड़ा हूं और कुत्ता भाग के आ रहा है, तो उसकी स्पीड मुझे जितनी कुत्ते की उतनी लगेगी। अब मैं भी भागने लगता हूं तो मुझे कुत्ता जल्दी आता हुआ देखेगा। कुत्ता क्या देखेगा? जल्दी आता हुआ देखेगा। इसी 5 को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। इसी 5 को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये स्पीड एड ऑन हो जाती है। कैसे? देखो, समझो ध्यान से। एक आदमी, पहले आप ये इतना लिख लो फिर हम बात करेंगे इस पे। पहले आप इतना लिख लो, रिलेटिव स्पीड। मैं दिखा देता हूं आपको, पहले मैं लिख देता हूं फिर दिखा दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ऐसे समझो, एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, और दूसरा आदमी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। दूसरा आदमी, एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, दूसरा आदमी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। तो इसकी जो नेट स्पीड कहते हैं हम इसे, एक आदमी की 0 करने के बाद, जिसे हम नेट स्पीड कहते हैं, या इसी को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, कि एक आदमी के रेफरेंस में सापेक्षिक चाल जो होगी वो x प्लस वाई होगी, एड ऑन हो जाएगी। दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है। विकास रॉय पूछ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? एवरेज सोच रहा हूं, कुछ ऐसे टॉपिक जो ज्यादा जरूरी हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद, या फिर टाइम एंड वर्क भी ले सकते हैं। टाइम एंड वर्क ले लेंगे नेक्स्ट टॉपिक। लंबे लंबे टॉपिक पहले खत्म कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क भी बड़ा टॉपिक है। सर किताब कब मिलेगा? मृत्युंजय, अभी तो प्रैक्टिस सेट वगैरह का जो भी किताब होगा आपको 1-2 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा, क्या कब कैसे मिलेगा। ठीक है। अब अगर एक आदमी ऐसे जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आप समझो बात को, और आप भी ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे समझो इस बात को कि आपकी गाड़ी की स्पीड 60 है और बगल में बाइक चल रही है, उसकी भी स्पीड 60 है। तो जब दोनों आप चलोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम चलोगे, हिलोगे भी नहीं। आपको ऐसे लगेगा कि बाइक तो चल ही नहीं रही, स्पीड 0 होगी। 0 लगेगी क्योंकि घट गई, दोनों सेम दिशा में जा रहे थे। मान लेते हैं आपकी 60 है, बाइक की 80 है, तो क्या होगा? हर 1 घंटे में वो आपसे 20 आगे निकलती रहेगी। तो आपको तो यही लगेगा ना कि उसकी स्पीड 20 है। क्यों? क्योंकि उसकी 80 आपकी 60 थी, तो वो घट गई। तो जब सेम डायरेक्शन होते हैं तब रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? मैं बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरू करूंगा, इतने रिलेटिव स्पीड पे सवाल आपने कभी नहीं किए होंगे।
x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको चित्र बना के समझा देता हूं, ये देखो ऐसे समझो, मैं लिख के भी बड़े अच्छे से सुंदर से बना के लाया ताकि आपको मजा आए, अच्छा देखे कि भाई ये गाड़ी है ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चलते हैं तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, v1 माइनस v2, दोनों की स्पीड घट जाती है। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भाई साहब इधर से इधर जा रहे हैं, ये इधर से इधर आ रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, v1 प्लस v2। बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरू करूंगा, एक एक चीज को समझाना। एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है। ये कह रहा है सवाल, ध्यान से देखना, सवाल कह रहा है कि दोनों ही बसें, दो बसें हैं और दिल्ली और आगरा से एक ही समय में शुरू होती हैं, जो एक दूसरे की ओर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी पर है। कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो बसें दिल्ली और आगरा से एक ही समय पर शुरू होती हैं। अभी तक जो मैंने पहला सवाल लिया है वो मैंने ये लिया है कि एक ही समय पर, अब नहीं लूंगा इसके बाद, अब समय में बदलूंगा। पहले आप इसी चीज को देखेंगे कि एक बस दिल्ली से और एक बस आगरा से शुरू होती है। दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे या मिलेंगे, एक की गति, ये चित्र बनाने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बना के बस समझा रहा हूं, एक दो सवाल में ही समझाऊंगा। ये ऐसे जा रहा है और ये 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और हम ये जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, लेकिन इस वक्त स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, यही होगी। अब दूरी कितनी है बेटा, तो आप कहेंगे दूरी है 300 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। एक चीज और ध्यान से समझना, रिलेटिव स्पीड का महत्व तभी है जब दोनों चल रहे हैं। अगर एक आदमी उस स्थिति में चल ही नहीं रहा, आराम कर रहा है, तो उसकी स्पीड तो जीरो है ना। तो रिलेटिव स्पीड और स्पीड में कोई अंतर ही नहीं रह गया अगर एक की जीरो है तो ये ध्यान देना है कि दोनों उस स्थिति में चल रहे हैं या नहीं। अगर एक चल रहा है तो उस दूसरे की स्पीड, इसका मतलब जीरो है, तो जब हम ऐड भी करेंगे तो उस एक की स्पीड रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगले सवाल के लिए ज्ञान दिया मैंने। अब मैंने कहा रिलेटिव स्पीड 38 और 37 मिला के कितना हो गई भाई, 75। तो 75 चौका 4 घंटे उत्तर आ गया। ये सवाल का उत्तर है। अगर किसी बच्चे को इस सवाल के उत्तर में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं अब लेवल बढ़ाऊं, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊं। इजाजत दीजिए मुझे। फिर एक सवाल सीपीयू में आया हुआ पूछना चाहता हूं, सीपीयू 2022। कुछ भी नहीं है यार, इतना महालल्लू सवाल मैंने पूछा है, आप उसमें भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आप ये सवाल देखिए, सीपीयू में इस बार आया है, मैं आपको टाइम भी देता हूं। ए कार स्टार्ट एट 3 PM एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, another car follows it at 4 PM at a speed of 75 kilometer per hour. At what time will the two cars will meet? एक कार अपराह्न 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है, एक अन्य कार 4 बजे 75 की गति से उसका पीछा करती है। दोनों किस समय पर मिलेंगी? बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड तभी लगेगी। एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पहचाने कि रिलेटिव स्पीड है। यार जब दो लोगों की स्पीड है और दोनों या तो एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं या एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड है। स्पीड जुड़ेगी या घटेगी, आप उसे रिलेटिव सोच भी क्यों रहे, मत सोचिए रिलेटिव। देखिए ध्यान से इस सवाल को देखिए। सवाल में कई बच्चों को इस सवाल में डाउट होगा कि मां साहब इसमें डिस्टेंस तो दी नहीं है। अरे पगले, ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ना कि अपोजिट में। अब ये 3 बजे भागा था और ये 4 बजे, मान लेते हैं कि ये 3 बजे भागा था, यहां से 3 बजे, और कितने की स्पीड से भागा था, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा था। 3 बजे ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा था और ये 4 बजे भागा था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं 4 बजे इसकी स्पीड कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, ये थी इसकी स्पीड। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछता, कि 3 बजे से 4 बजे तक ये कहां होगा? तो आप कहेंगे जी ये 4 बजे यहां होगा, यानी 1 घंटे में ये कितनी दूरी चल चुका होगा? तो आप कहेंगे ये 50 किलोमीटर दूरी चल चुका होगा 1 घंटे में, क्योंकि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल चुका होगा। अब ये इधर खड़ा हुआ है 75 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, इसकी स्पीड तो 50 है ना। अब पता सवाल क्या रह गया? अब मैं आपको सवाल एक्सप्लेन करता हूं, सवाल क्या है। सवाल ये रह गया, एक बंदा यहां से चल रहा है, एक बंदा 50 किलोमीटर दूर यहां से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, और बताना है कितने बजे मिलेंगे। तो मैंने कहा टाइम निकालना है, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। आप ये भी समझ रहे हैं, यहां पे डिस्टेंस हमारे पास 50 है जो इनको कवर करनी है, और रिलेटिव स्पीड ये 75 की स्पीड से भाग रहा है, तभी तो पकड़ पाएगा। कुछ लोग तो दिमाग से भी कर लेते हैं, ये 50 से चल रहा है, 75 से, 1 घंटे में 25 ज्यादा चलेगा, इसको ज्यादा चलनी है 50, 2 घंटे में चल लेगा। ये सब नौटंकी लिखने की जरूरत भी नहीं है कि टाइम डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। भाई आपको पता है 1 घंटे में 25 ज्यादा चलेगा, तो 50 बटे अब की बार रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, 75 माइनस 50 कितना आ जाएगा जी? 2 घंटे। ये तो तय हो गया कि ये 2 घंटे बाद मिलेंगे, लेकिन 2 घंटे किसके बाद मिलेंगे? 4 बजे के 2 घंटे बाद मिलेंगे। अगर ये 4 बजे के 2 घंटे बाद मिलेंगे तो कितने बजे मिलेंगे? 6 बजे मिलेंगे। अब मुझे बताओ कि क्या डाउट आ रहा है इस सवाल में? जब आप इन सवालों को कर रहे हो तो क्या डाउट आ रहा है? बोलो, कोई है ऐसी बॉडी जिसको डाउट आ रहा है? कोई भी बॉडी है? बोलो भाई, कोई बॉडी, डेड बॉडी, जो भी है। गोविंद शर्मा, प्रतीक भारद्वाज, अश्वनी, श्रीराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ कोई महिलाएं जुड़ी हुई नहीं है क्या? मैं देखता हूं सिर्फ पुरुषों के ही कमेंट आ रहे हैं। देयर इज नो महिला हियर इन दीज बैचेस। तमन्ना है, ठीक है, तमन्ना काफी है मुझे लगता है। ठीक है, तमन्ना मुझे लगता है काफी है। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये बहुत प्यारा सवाल है। सवाल देखेंगे, एक से एक सवाल दमदार है। पहले सवाल पढ़ेंगे। आज की क्लास मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊं, लेकिन हाँ ये है कि आपसे सवाल बने। बहुत आराम से मैं सवाल पढ़ रहा हूं मन मन में, और आप उस सवाल को अपनी कॉपी पे करेंगे। A and B are two stations 390 kilometers apart. A train starts from A at 10 a.m. and travels towards B at 65 kilometers per hour. Another train starts from B at 11 a.m. and travels towards A at 35 kilometers per hour. At what time do they meet? देखें, बहुत ध्यान से देखना। ए और बी दो स्टेशन 390 किलोमीटर दूर है। बहुत प्यार से मैं समझाना चाहता हूं, दो स्टेशन 390 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक ट्रेन सुबह 10 बजे ए से चलना शुरू करती है, 10 बजे चलना शुरू करती है ए से, ठीक है, और 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और बी की ओर जाती है, ठीक है, ए से बी की ओर जाती है। बी कहां है? बी। दूसरी ट्रेन 11 बजे बी से शुरू होती है, 11 बजे बी से शुरू होती है। इन बहन जी की स्पीड क्या है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक ही ओर चलती है तो किस समय मिलेंगी? पहले आप मुझे बताओ, अगर ये ट्रेन दोनों एक साथ नहीं चल रही तो क्या हम रिलेटिव स्पीड डायरेक्ट लगा सकते थे कि 390 बटे 65 प्लस 35? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जिस वक्त ये चल रही थी 10 से 11 के बीच में, इसकी स्पीड तो 0 थी। भाई ये तो 11 से पहले इसकी स्पीड 0 थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 1 घंटे इसे चलाना पड़ेगा।
पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे इसे चलाना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि ये 11 बजे कहाँ आ जाएगी, यहाँ। ये 11 बजे यहाँ आ जाएगी। और 1 घंटे में ये दूरी कितनी चलेगी, अगर इसकी 65 चाल है तो ये 65 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। चलेगी। अब दूरी इनके बीच की बचेगी कितनी, तो आप कहेंगे जी दूरी बचेगी 390 में से 65 घटा देते हैं। मैंने यहां घटा के दिखाया, 390 माइनस 65 बराबर 325। मानते हो 325 बचेगा, तो 325 किलोमीटर इनके बीच की दूरी बची है। तो अब मैं टाइम निकालना चाह रहा हूं, लेकिन ये टाइम होगा 11 बजे के बाद, मिलने का टाइम 11 बजे के बाद का टाइम, वही टाइम निकलेगा 11 बजे के बाद का ही, क्योंकि 11 तो बज चुके हैं। दूरी कितनी है 325, स्पीड कितनी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, तो आप कहेंगे 65 प्लस 35 100, यानी 3.25 घंटे लगेंगे। 3.25 घंटे। कोई बता सकता है 3.25 घंटे का मतलब क्या है, 3 घंटे, और इस 0.25 को 60 से गुणा करूं तो कितना होगा, 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 बजे के बाद 3 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होगा। मतलब क्या होगा अगर मैं इसमें 11 बजे ऐड करता हूं, तो 11 और 3 2:15 पे ये लोग मिलेंगे। कितने बच्चों का सही उत्तर था मैं जानना चाहता हूं। कितने ऐसे बच्चे थे जिनका उत्तर सही था। एक एक चीज सबको समझ आ रही है, एक एक चीज सबको समझ आ रही है। ऐसा कोई बच्चा जिसे ना आ रही हो समझ। सबको समझ आ रहा है। डन भाई, मजा आ गया, यही चीज अच्छी है। टाइम समझ नहीं आया, एक बच्चा कह रहा अरे कुछ नहीं भाई, आप ये समझो पहले हमने 10 बजे इसको चलाया, 1 घंटे में ये 65 चल चुका है, उसके बाद दूरी बची है 325। सवाल इतना सा रह चुका है कि एक आदमी इधर 65 की स्पीड से बढ़ रहा है, एक आदमी इधर 35 की स्पीड से बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 बज रखे हैं और 325 इनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया है, सिंपल, टाइम बराबर 325 और दोनों की स्पीड का सम 100, यानी 3 सही 1/4 घंटे आ गया। तो क्या हम इसको 3 घंटे 15 मिनट नहीं लिख सकते बेटा, 1/4 घंटे को। अब तो समझ रहे होगे, बता अब समझ रहे हो। एक बच्चा पूछ रहा है सेकंड मेथड बता दो, जरूरत नहीं है किसी और मेथड की। फिर मैं रिलेटिव स्पीड क्यों पढ़ा रहा हूं अगर आपको सेकंड मेथड बताना होता तो। अगर सेकंड मेथड बताना होता तो रिलेटिव स्पीड क्यों पढ़ा रहा हूं आप बताओ। एक मेथड ये था कि मैं ये देख लेता कि ये 11 बजे यहां है, ये 10 बजे अपने घर पे होगा, 1 घंटे में इसने 35 चली होगी, तो उस केस में मैं 35 जोड़ देता, इसमें 425 आ जाता। 425 को फिर डायरेक्ट 100 से भाग करता, वो भी तरीका बताऊंगा, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां जरूरत नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये वाली बात पता है कि मेरे पास ये सेटिंग है कि मैं चाहूं तो आप एक दूसरे के कमेंट नहीं देख सकते, सिर्फ मैं देख पाऊंगा आपके कमेंट। वही मुझे करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को एक दूसरे के कमेंट से बहुत डिस्टरबेंस होती है। चलिए, मैं चाहूंगा कि ऐसा आप और एक दो सवाल कर लें जिससे कि आपका और मनोबल बढ़े, क्योंकि ऐप में क्लासेस का यही बेनिफिट है कि हम एक एक तरीके के कई कई सवाल करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलो भाई, ये देखें, आज मैंने सुना है टाइमर भी हट गया है, ऐसा हुआ या नहीं। जो टाइमर नीचे आता था वो हट गया है, जो नीचे टाइमर आता था वो हट गया है या नहीं। नो। अच्छा, जिन्होंने अपडेट कर लिया होगा उनका हट गया है, एक बार ऐप अपडेट कर लीजिएगा, हट गया है। काफी लोगों का हट गया, काफी का नहीं हटा है, तो मैं वही कह रहा हूं, एक बार अपडेट कर लेना, हट गया है हमारी तरफ से। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तभी वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा साइट से। देखो भाई,
ये भी सेम सवाल है, आपने पढ़ा करा, किसी का उत्तर आया, किसी भी बच्चे का, 2-3 बच्चों का बी उत्तर आ रहा है, 10-20 का आ रहा है, बी आ रहा है। एक तो कॉपी मैंने कमेंट ऑफ करने की जो सुविधा है ना वो इसलिए भी की है ताकि पता चलेगा आंसर कॉपी बहुत होता है। एक ने बी लिख दिया, बार बार बी 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 बी, फिर सब बी लिखेंगे, सब 2 लिखेंगे। बड़ा अच्छा है ये कॉपी का सिस्टम। देखिए, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 370 किलोमीटर है। 370 हट चुकी है लेकिन दूरी है तो हटा नहीं सकते। 370 किलोमीटर। ठीक है। पहली कार स्थान ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 बजे निकलती है। 10 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है ए से। ठीक है। उसके बाद दूसरी कार स्थान बी से ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 बजे प्रस्थान करती है। 1 बजे, और स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। बी से, यही है, बी से। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि भैया 3 घंटे तक ये कार तो चल नहीं रही थी, सिर्फ पहली कार चल रही थी, तो पहली कार ने 3 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? 1 बजे तक। 1 बजे तक आप कहेंगे 3 घंटे में इंटू 3 कर लेते हैं, 240 किलोमीटर दूरी तय करती। मानते हो? 240 किलोमीटर दूरी तय कर दी, ये मानते हो? ठीक है। अब अगर 240 किलोमीटर दूरी तय हो गई, बहुत ध्यान से समझो, अगर 240 किलोमीटर दूरी तय हो गई, ठीक है, तो दूरी बची कितनी? तो आप कहेंगे 240 अगर इसमें से घटाता हूं मैं तो दूरी बचती है 130 किलोमीटर। तो मैं जानना चाहता हूं कि 1 बजे के बाद क्या टाइम लगेगा? 1 बजे के बाद क्या टाइम लगेगा? 1 बजे के बाद टाइम, तो आप कहेंगे जी 1 बजे के बाद टाइम लगेगा, 130 दूरी है, स्पीड का सम कितना है? देख पा रहे हैं क्लियर? स्पीड का सम कितना है? 80 + 50, यानी ये भी 130, तो 1 घंटा आ गया। अगर 1 बजे के बाद 1 घंटा लगेगा, 1 बजे के बाद 1 घंटा लगेगा, मैं इसमें 1 बजे ऐड कर दूं तो कितने बज जाएंगे भाई? 2 बजे। तो 2 बजे इनकी मुलाकात होगी। ऐसा कोई सवाल आएगा लाइफ में तो कर लेंगे, मैं थोड़ा सा बदलना चाहता हूं, ऐसे ही सवाल को मुश्किल बना के पूछना चाहता हूं। बताओ भाई मुझे, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, पता है सवाल, आप वरना मजा आएगा नहीं। क्लियर कह रहा हूं, मजा नहीं आएगा, पता है। आप देखो, मैंने ये कहा कि 2 स्टेशन इतने के बीच की दूरी, दो स्टेशन के बीच की दूरी ये, ठीक है भाई, ये लाइन हमने खींच ली। ठीक है, 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर है। किस किस के? एक ही। मैं आराम आराम से बता रहा हूं वरना कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा तो। ए और बी, ठीक है। इशू बताऊंगा क्या है। इन्होंने कहा कि ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये जो बदतमीज ट्रेन बी से चल रही है इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक चीज समझना, इन्होंने एक और बात क्या दी है कि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले चलती है। कौन सी चलती है 20 मिनट पहले? बी चलती है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 10 बजे चल रही थी, समझना, समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो ये 10:20 पे चल रही है। इससे कौन कौन सहमत है मुझे बताओ। अगर वो 10 चल रही है तो ये 10:20 पे चल रही थी। पहले मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई? सबको आई? 10 और 10:20 वाली बात, ये क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे। अब बच्चा पता है कैसे फंस गया? अभी तक तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा था तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बच्चे ऐसे फंस गया कि 1/3 ये ज्यादा चलेगी, 1/3 घंटे पहले चल रही है, तो 20/3 दूरी आ रही थी 20/3। अब उस 20/3 को 450 में से घटा रहे थे तो भी बहुत गंदा आ रहा था। हम फंस गए थे पूरी तरीके से। तो मैंने क्या दिमाग लगाया आपको बताता हूं। आप इसको 20 मिनट आगे चला रहे हो, मैंने इसको 20 मिनट पीछे चला दिया। क्यों? क्योंकि 1/3 घंटे में ये 5 किलोमीटर की दूरी चलेगा। और अब यहां पे 10 बज रहे हो, मैंने ये मान लिया
कि ये आदमी यहां से चल रहा है तो ये भी 10 बजे चल रहा है, अब ये भी 10 बजे चल रहा है, जो दोनों के बीच की दूरी। अब मीटिंग टाइम निकालना बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। अब मीटिंग टाइम निकालना आसान हो गया। कैसे? टोटल दूरी 455 है, 455 हो गई और दोनों की स्पीड 15 + 20 हो गई। 35 से काटूंगा, 35 से कम 35, 35 दिया 105, 13 घंटे मीटिंग टाइम आ गया। बोलो बात जमी या नहीं? बोलो बात जमी या नहीं? जब कभी ऐसा होगा कि ये 1/3 में आ रहा है या ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे? इसको पीछे कर देंगे। बोलो भाई, बोलो भाई। हमने क्या किया कि ये 1/3 से नहीं कट रहा था, ये तो कट रहा था, तो इसको पीछे कर दिया उसको आगे बढ़ाने के बजाय। लेकिन आप समझना कि 13 घंटे कौन चला है, एग्जैक्टली कौन चला है 13 घंटे? तो जवाब मिलेगा कि एग्जैक्टली तो बी चला है। ये तो 20 मिनट फेक है, जो इससे हमने 20 मिनट चलवाया वो क्या है? फेक है। तो या तो आप इसका टाइम निकाल लो, तो अगर आपने मान लेते हैं कि इसका निकाला 13 से गुणा करके, तो आपको फिर ये 5 किलोमीटर घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसका निकाल लो, 13 घंटे में कितना चलेगा? 13 × 20, 260 किलोमीटर। तो फिर ये बच कितनी जाएगी दूरी? ये वाली 190 किलोमीटर। यहां पे मुलाकात होगी, यही आंसर है। अगर आप ए का निकालते तो 195 आता, तो ये 5 घटाना पड़ता उसमें से। बोलो समझ आया नहीं आया? पहले मुझे क्लियर बताओ, समझ आया नहीं आया? मैं देखो कम सवाल कराऊं भले ही आज की क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कंसेप्ट आप पकड़ पाओ। बिना कंसेप्ट पकड़े कुछ नहीं होगा दोस्तों। सारा खेल कॉन्सेप्ट पकड़ने का है। दो ट्रेनें दिल्ली और पूना से सुबह 7 बजे क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। यदि वे 3:30 बजे मिलती हैं, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या होगी? रिलेटिव स्पीड दोनों की इनटू टाइम, यही होगा। मैंने कहा दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी? 85। स्पीड क्या होगी? 85 + 67। अच्छा, इन्होंने टाइम क्या लिया है, कोई बता सकता है? 7 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक कितना टाइम होता है? सुबह 7 से लेकर के 3:30 तक मैं कह सकता हूं 5 और 3 8, 8.5 घंटे कह सकते हैं भाई। 8.5 घंटे चलेगा? ये बात सही है? 8.5 घंटे सही है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है 8.5। तो ये कितना हो गया जी? 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 गुणा 17/2। 2 से हमने इसको काटा, 2 7 14, 2 6 12, 17 6 102 हासिल 10, 17 में 7 119 और 10 129, 1292 किलोमीटर। ये सब बच्चों का उत्तर आ गया था। अभी कल परसों के सीपीओ के पेपर में आया है ये सवाल। कल परसों के सीपीओ के पेपर में ये सवाल आया है। अब अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। पिछले साल के प्री में भी एक सवाल आया था, यहाँ पे डेट नहीं लिखी है, बट ये सीजीएल प्री का सवाल है। आप देखेंगे, ये सवाल देखेंगे। फिर मैं सीपीओ का एक और सवाल पूछूंगा, बेहद आसान सवाल है। 2 बाइकर एक ही समय पर, इससे पता लगता है कि सीजीएल में इस तरीके के सवाल भी पूछे जा रहे हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम करना है। तो आप बहुत आसानी से बता सकते थे डिस्टेंस क्या होगी। एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो रिलेटिव स्पीड 75 + 60 और 20 मिनट का मतलब सबको पता होता है 1/3 घंटे, तो हमने 1/3 कर दिया। अलग अलग भाग किया तो 25 + 20 यानी 45 किलोमीटर डिस्टेंस। कोरिया का बच्चा भी इस तरीके का सवाल बहुत आसानी से कर सकता है। कोरिया का बच्चा भी बहुत आसानी से इस तरीके का सवाल कर सकता है। इसके बाद मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो सीपीओ के पेपर में ही पूछा गया है। ठीक है, चलेगा? पूछूं? ये सबसे हो गया होगा, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है आपका, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। ये देखो, ये सवाल देखो। एक सीधी सड़क पर एक बस उसी दिशा में चल रही है। कल परसों जो सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया है। ठीक है,
तो एक सीधी सड़क पर एक बस उसी दिशा में चल रही एक कार से 30 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे बाद बस से 60 किलोमीटर आगे है कार बस से। यदि बस की गति इतने है तो कार की गति बताइए। एक सीधी सड़क पर एक बस उसी दिशा में चल रही एक कार से, मैं लिख के बता देता हूं, ये बस है, ये कार है, और ये एक दूसरे से 30 किलोमीटर पीछे दूरी पर है, ठीक है, 30 किलोमीटर। इसके बाद 3 घंटे बाद क्या हुआ? 3 घंटे बाद समझना, कार यहां पहुंच चुकी है और 60 किलोमीटर आ गया, 60 किलोमीटर आ गया। मानता मैं ये कह सकता हूं कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप कहेंगे 30 प्लस 60 90 तय की, और ये बराबर होती है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। बोलो भाई, भाई कार यहां से यहां तक 90 किलोमीटर चल चुकी है, चल चुकी है कि नहीं? कार यहां से यहां तक 90 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने कहा 90 बराबर, आपको टाइम पता है, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? रिलेटिव स्पीड निकलेगी कैसे? आप बता सकते हो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? कार की। तो रिलेटिव स्पीड कैसे आ जाएगी? कार माइनस बस बी इंटू टाइम 3 घंटे, 3 से ये कट गया 30 बार, तो कार बराबर आ गया 30 प्लस बस, और बस की स्पीड कितनी है भाई? 42 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं एक एक चीज करके बता रहा हूं, इतनी जरूरत नहीं है, आप खुद भी दिमाग लगा सकते थे। आप कैसे दिमाग लगा सकते थे बताता हूं, कि कार ने 30 किलोमीटर पीछे से 60 किलोमीटर आगे पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 90 किलोमीटर उसने 3 घंटे में ज्यादा चला है, यानी हर घंटे वो 30 किलोमीटर ज्यादा चलती है बस से। मानते हो? हर घंटे वो बस से 30 किलोमीटर ज्यादा चलती है। बस 1 घंटे में 42 चलती है, वो 30 ज्यादा चलती है, तो वो 72 चलती है। ये कॉमन सेंस वाला भी सवाल था कि हम नॉर्मली भी कर सकते थे। फिर से बता रहा हूं, एक बच्चा रिपीट की डिमांड कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, ये बस है और ये 30 किलोमीटर पर है, ये 60 किलोमीटर पर है, ठीक है। ये कार 30 किलोमीटर पीछे थी, अब 60 किलोमीटर आगे, यानी 3 घंटे में कार ने 90 किलोमीटर चला है। लेकिन उस वक्त बस ने भी चला है। आप समझो इस बात को कि उस वक्त बस ने भी चला है। ऐसा नहीं है कि बस नहीं चल रही, दोनों चल रही हैं। ये तो हमने यहां पे बस को 0 मान लिया है, लेकिन चल बस भी रही है। तभी मैंने कहा कि डी बराबर कितना है? 30 प्लस 60 90, और दूरी बराबर होती है रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। टाइम 3 घंटे था। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? कार ज्यादा तेज चल रही है, कार माइनस बस, तो कार माइनस बस 30 आ गया, बस कितना था? 42, तो 72 उत्तर आ गया। कॉमन सेंस ये कह रहा था, इस तरीके से कर सकते थे कि 3 घंटे में 90 किलोमीटर आगे निकली है कार, यानी हर 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर कवर किया है, बस से आगे निकली है, और बस की 42 थी तो उसकी 72 है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, मानते हैं। देखिए, ऐसा सवाल अभी आपने करा, आपने देखा भी कि रिसेंट पेपर में सवाल आ रहे हैं, यानी ऐसा सवाल पेपर में आएगा। इसके बाद हम एक सवाल करेंगे थोड़ा आसान सा, उसके बाद फिर हम एक सवाल करेंगे कि लड़का लड़की को मिलाएंगे, बहुत रोमांटिक सवाल होगा, आपको मजा आ जाएगा। सीधी रेखा पर 2 स्टेशन 120 किलोमीटर दूर है, सीधी रेखा पर है, 120 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलती, 8 बजे, उसकी स्पीड कितनी है? ए से 8 बजे चल रही है, एक स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है, बी से सुबह 9 बजे, उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने कहा है किस समय मिलेंगे ये बताना है, लेकिन टाइम अलग अलग है, और हमने ऐसे सवाल कई सारे किए 8 बजे और 9 बजे वाले में, कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। हमने क्या पता कर लिया कि ये 9 बजे कहां होगी, तो आपने कहा 9 बजे का मतलब ये 1 घंटा चल चुकी होगी, इसकी स्पीड 20 है, और 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस चल चुकी होगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर बची है, और टाइम दोनों का सेम है, दोनों चल रही हैं, 9 बजे है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 9 बजे के बाद टाइम क्या लगेगा, 9 बजे के बाद टाइम क्या लगेगा? तो आप कहेंगे कि जी 9 बजे के बाद टाइम लगेगा, डिस्टेंस 100 है, दोनों की स्पीड कितनी है? 20 और 30 50 है,
बराबर 2 घंटे, बराबर कितना है 2 घंटे। ठीक है, क्लियर है। 2 घंटे 9 बजे के बाद लगेंगे, इसका मतलब कितने बजे मिलेंगे आप ही बताइए। 11 बजे। जब मैंने इसके अंदर 9 बजे ऐड किया तो पता चला 11 बजे। क्या सबका उत्तर आ रहा था 11 बजे? क्या ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे आप? क्या ये मुश्किल सवाल था? क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में मिलेगा आपको इस साल, अगले साल, हर साल जब भी पेपर देंगे तब मिलेंगे ऐसे सवाल। 2 SUV वाला सवाल फेंक रहा हूं छाती पे। छाती को स्ट्रांग करके रखना, अगर छाती टूटी तो अच्छा नहीं होगा। बहुत आसान है, बेहद आसान है। कई बच्चे कहेंगे कि लास्ट वाला ऑप्शन कट रहा है, तो वो नन ऑफ दीजिए, उसका कोई यूज भी नहीं है। पटना और गया से एक ही समय पर 2 SUV कारें शुरू होती हैं जो 110 किलोमीटर दूर हैं। यदि दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे के बाद मिलती हैं। यदि वे एक ही दिशा में यात्रा करती हैं तो पटना से कार 11 घंटे के बाद गया से कार से आगे निकल जाती है। गया से शुरू होने वाली कार की गति क्या है ये बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, जब ये एक दूसरे की ओर चल रही हैं दोनों कारें, तो आप मुझे बताओ एक दूसरे की ओर, हम ये जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड बराबर होता है, हम ये जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जानते हैं हमारा आप या नहीं? पहले मुझे बताओ, ये जानते हैं? सिंपल है। तो मैंने कहा कि इनकी रिलेटिव स्पीड जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो v1 प्लस v2 होगी, और डिस्टेंस 110 चल रही है, 1 घंटे में चल रही है, तो बराबर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। v1 प्लस v2 कितना आ गया? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तब v1 माइनस v2 हो जाएगी। अब इनको 11 घंटे लग रहे हैं, दूरी वही है सेम, यानी कि 10। तो मेरे को यहां से 2 इक्वेशन मिल गई कि v1 प्लस v2 110 है और v1 माइनस v2 10 है। इन्होंने पूछा है गया से शुरू होने वाली कार की गति बताओ। दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं, 1 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो पटना से कार 11 घंटे के बाद कार से आगे निकल जाती है, जो पटना से कार है। तो देखो ये पटना था, मेरी बात समझना, ये पटना था। तो अगर ये कार आगे निकल रही है इसका मतलब इसकी स्पीड v1 है, लेकिन जो गया वाली है उसको क्रॉस कर रही है, इसकी स्पीड कम है। तो हमें बेसिकली v2 पूछा है। ये बात समझ पाए थे या नहीं? पहले मुझे ये बताओ, आप ये वाली बात समझ पाए थे या नहीं कि पूछा क्या है, v1 या v2? क्योंकि पटना वाली आगे निकल रही है यानी पटना वाली तेज है, मानते हो कि नहीं? तो बस अब मुझे अगर v2 चाहिए तो मैंने क्या किया, v2 निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ v2 बराबर 100, v2 कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो? स्थान ए और बी के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कारें एक साथ शुरू होती हैं, एक ए और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 9/6 घंटे के बाद मिलती हैं। तेज गति से चलती कार की गति क्या है ये आपको बताना है। अब की बात डायरेक्ट बोल दिया तेज, तो चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधे लिखूंगा। एक की स्पीड को मैंने ए माना, एक की बी, 144 की दूरी है, 12 घंटे में तय करती है। जब अपोजिट जाती है तब, सॉरी, जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड घटेगी, ए माइनस बी होगा 12 घंटे में, तो ए माइनस बी 12 आ गया। लेकिन जब वो एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 9/6 घंटे लेती हैं, यानी 144 बटे 9/6, तो 9 16 से कटेगा, 16 में 6 के 96 आ गया। आपसे फास्ट वाली पूछिए यानी ए पूछिए, तो मैंने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को। ऐड करूंगा तो बी से बी कट जाएगा, 2a कितना आ जाएगा 96 और 12 108, यानी ए कितना आ जाएगा 54। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था? क्या आप में से सबका 54 आ रहा था? अगर आ रहा था तो ई ऑप्शन लिखिए और उसको 54 कर लीजिए, ये करेक्ट। ई ऑप्शन को 54 लिखिए और करेक्ट कर लीजिए। ये देखो, ए बॉय फ्रॉम दिल्ली and a girl from Meerut started walking towards each other. They both started with the speed of 6 km प्रति घंटा. After
every 1 hour the boy increased his speed by 2 km per hour and the girl decreased her speed by 1 km per hour. Distance between Delhi and Meerut is 171 km. Find the time taken by them to meet each other. बताएं भाई, कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर? देखिए, ये थोड़ा अलग सवाल है, पता है इसमें क्या गड़बड़ होती है, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं जनरली। जैसे ये कह रहा है एक लड़का लड़की दिल्ली और मेरठ से एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, दोनों के बीच की दूरी 171 है, दोनों की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले तो स्टार्टिंग में लड़के लड़की ने सेम चाल रखी, लेकिन फिर क्या होता है, लड़का अपने हर घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, लड़की अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रही है, यार मेरे को नहीं मिलना टाइम, मेरे को नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तो वो दोनों कितने समय बाद मिलेंगे ये बताना है। इसमें पता है एक गड़बड़ जो हम करते हैं वो ये कि लड़की की स्पीड जब 0 हो जाएगी, लड़की की स्पीड जब 0 हो जाएगी, मामला तब का है, हम उसे तब माइनस में पहुंचाते रहते हैं। ये गलती आप में से सब कर रहे होंगे, लेकिन वो नहीं करनी। देखो मैं ये कह रहा हूं भाई, पहले लड़का 6 चलेगा और लड़की भी 6 चलेगी, पहले घंटे में चलेगी या नहीं। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है ये, मैं आपको क्लियर बता दूं। उसके बाद इसकी स्पीड 8 और लड़की की 5 हो जाएगी 1 घंटे बाद। 8 6 14, 8 6 6 12 और अब ये 13, 1 घंटा ज्यादा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेम ये 10 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, ये 10 ये 4। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह सकता हूं यहां से कि पहले घंटे दोनों 12 किलोमीटर चलेंगे, फिर 13 किलोमीटर चलेंगे, फिर 14 किलोमीटर चलेंगे, फिर 15 चलेंगे, फिर 16 चलेंगे। लेकिन ये कब तक, आपको ये देखना पड़ेगा कि लड़की की चाल थोड़ी देर में 0 हो जाएगी, 3 2 1 और 0, यानी 1 2 3 4 5 6 7 घंटे तक तो ऐसा होगा। उसके बाद लड़की की चाल 0 हो जाएगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 5 17 18। अब लड़की की चाल 0 हो चुकी है और लड़का कहां पर है, 12 14 16 18, ये स्थिति है। 7 घंटे तक की तो स्थिति ये है कि 7 घंटे में ये कितनी दूरी चल दे रहे हैं, आप देखो ध्यान से कितनी दूरी चल दे रहे हैं। 12 18 30, 13 17 30, 14 16 30, 30 3 90 और 15 105 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में ट्रेवल कर लिया। 105 किलोमीटर थोड़ा मुश्किल सवाल था, मैंने पहले ही कहा था। 7 घंटे में अब केवल लड़का चलेगा, अब टाइम कितना लगेगा, तो आप ये कहेंगे कि अब टाइम कितना लगेगा ये बताना है। अब टाइम कितना लगेगा ये बताना है, तो पहले तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी रिमेनिंग है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है। तो आपका जवाब होगा 171 में से 105 जाएंगे, कितना होगा, 66 किलोमीटर बची है। मानता कितनी बची है, 66 56, 105 घटा रहे हैं ना, 66 ही बचेगी मुझे लगता है, 66, ठीक है। अब लड़का कितना चलेगा, तो आप कहेंगे अगला स्टेप जो लड़के का है वो 20 किलोमीटर से चलेगा। तो पहले 20 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर 40 नहीं, फिर 22 और फिर 24, यानी 3 घंटे में ये 66 किलोमीटर चल देगा या नहीं। 3 घंटे में 66 किलोमीटर चल देगा। तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल टाइम मीटिंग का कितना लगा। ये पूरा मैनुअल सवाल था, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा सवाल पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो होगा किसी से भी नहीं, होगा किसी से भी नहीं, ये मान लेना। आज की क्लास का सबसे मुश्किल सवाल था ये, आज की क्लास का सबसे मुश्किल सवाल था ये। सर रिपीट प्लीज। मैं रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करूंगा, हर चीज करूंगा। मैंने समझाया भी बड़े प्यार से है, ऐसा नहीं मैंने समझाने में कहीं कोई कमी छोड़ी है या कुछ किया है, मैंने प्यार से ही समझाया है इसको। और अभी हमारे पास 45 मिनट हैं, तो और भी प्यार से समझेंगे। पहले लिख तो लीजिए, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, उनके बीच की दूरी 171 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये 6 किलोमीटर चलता है, ये भी 6 चलता है पहले घंटे में। उसके बाद
ये 8 चलता है, ये 5, फिर कम होता रहता है, इसका 1 से स्पीड, इसका बढ़ता रहता है। 7 घंटे में 0 हो जाती है स्पीड। 7 घंटे तक मैंने देखा, पहले घंटे ये भी 6, ये भी 6, 12 चलेंगे, दूसरे घंटे 8, 5, 13, एक ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि वो 2 बढ़ा रहा है, वो 1 कम कर रही है, 10 और 4 14। तो 7 घंटे तक कितनी दूरी चल जाएगी? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मैंने इसको जोड़ा, 18, 12, 30, 17, 13, 30, 30, 30, 3 बार था, 90, 15, 105 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में दोनों ने मिलकर ट्रेवल कर ली। अब क्या हुआ? लड़की की स्पीड 0 हो गई, तो वो ऐसे बैठी है, मेरे पिया कब आएंगे? पनघट पे ऐसे बैठी है, आशा रख पगली वो आएंगे, क्यों दिल को जलाई जाती है, क्यों मन को बुझाई जाती है, आशा रख पगली वो आएंगे। ऐसे करके वो बैठी है, पिया आएंगे, पिया आएंगे। तो पिया आएंगे। अब 7 घंटे में 105 किलोमीटर हो गया है। अब लड़का और जोश पकड़ रहा है, उसने अपनी स्पीड 18 के बाद 20 कर दी। 66 किलोमीटर बचे थे पहले घंटे में, दूसरे में 22, तीसरे में 24। 3 घंटे में उसने 66 किलोमीटर निपटा दिया, और 10 घंटे के बाद दोनों का मिलन हो गया। आ साइया गले लगो। ठीक है भाई। तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़े बहुत सवाल कुछ ऐसे आएंगे जो नहीं समझ आएंगे, दोबारा में आएंगे, घर जाके देखोगे तब आएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, होगा कभी कभी ऐसा। चले, मैं कुछ एक सवाल आपसे बहुत प्यारे पूछना चाहता हूं, जहां पे आपका दिल खुश हो जाए कि ऐसे सवाल अगर पेपर में आए तो हम कैसे करेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। दिल, मेरा दिल, चले एक सवाल से शुरू कर रहा हूं, आसान से सवाल से शुरू कर रहा हूं, फिर उसी चीज को मुश्किल सवाल में बदलेंगे। ऐसा एक सवाल हर बार पेपर में आता है, जरूरी है जानना, सबको सीखना जरूरी है। ट्रेन, ये सवाल समझो, पहले पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूं सवाल देख के, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन ए दिल्ली से शाम 4 बजे शुरू होती है, शाम 5 बजे मेरठ पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी मेरठ से शाम 4 बजे शुरू होती है और शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगी? ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है, एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगी। सर YouTube से ज्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है। एक बार डेटा कंज्यूम वाले इशू को थोड़ा सा नोट कर लो। मैं ये चाह रहा हूं कि बच्चे जो कह रहे हैं कि 360 पे जो क्वालिटी नहीं आ रही, या तो हम उसे इंप्रूव कर दें, या हम 420 और ले आए इसमें। तो अब डायरी नहीं, बहुत पुराना हो गया, अब मोबाइल, सिर्फ मोबाइल। देखो मैं समझाता हूं इस सवाल को, पहले सवाल समझो अच्छे से। एक ट्रेन ए से शाम 4 बजे शुरू होती है, ए से 4 बजे शुरू हो रही है, ठीक है। कितने बजे पहुंच रही है? शाम 5 बजे मेरठ पहुंच जाती है। 5 बजे मेरठ पहुंच गई। कितना टाइम लगा? 1 घंटा। 1 घंटा लगा, मानते हो? 1 घंटा लगा। उसके बाद एक बार देखते रहना, बच्चे कुछ इश्यू बता रहे हैं, आपके जो भी इश्यू हैं एक बार में भेज दीजिए। आप फोटो खींच के डायरेक्ट मुझे भेजिए, जो बच्चे लिख रहे हैं वहां पे कमेंट देखिए, वो आप मुझे डायरेक्ट फोटो खींच के भेजिए, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन मेरठ से 4 बजे शुरू हो रही है, 4 बजे, ठीक है। मेरठ से 4 बजे शुरू हो रही है और कितने बजे पहुंच रही है? 5:30। 5:30 कितना टाइम लग रहा है? 1.5 आवर्स। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस सवाल में डिस्टेंस दे रखी है? इस सवाल में डिस्टेंस दे रखी है क्या? तो जवाब होगा नहीं। अगर डिस्टेंस नहीं दे रखी, इसका मतलब मैं डिस्टेंस अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, सवाल का उत्तर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल में, 1 और 1.5 से कटने वाली एक संख्या, एलसीएम, यानी कि 3 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस मान ली, यहां से यहां तक मान ली। अब आप मुझे बताओ, अगर एक आदमी यहां से यहां तक 1 घंटा ले रहा था 3 किलोमीटर में, तो इसकी स्पीड क्या थी फिर बेटा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी, बोलो, थी या नहीं थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी।
मैंने कहा अगर ये 1.5 घंटा ले रहा था 3 किलोमीटर में, तो इसकी स्पीड 1.5 दूनी 3, 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बोलो बोलो, थी या नहीं थी? पहले बताओ, थी या नहीं थी? सर 1 डे के लिए फाउंडेशन बैच का एनरोलमेंट ओपन करा दीजिए प्लीज सर, सौरभ कुमार। अब आप मेरी बात सुनिए, जिन बच्चों को भी लेना है, आपका कोई दोस्त है या कुछ है, तो हमने एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कर लीजिए। अब ओपन नहीं करा पाएंगे, पहले उससे पूछेंगे कि वो समझ पाएगा या नहीं, तो आप इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप या कॉल करवा दीजिए। अब नहीं करेंगे, अब अगले महीने ही करेंगे, ठीक है? समझिए बात। अब पहले उससे पूछताछ करके कि वो उस लायक है नहीं कि उसको बैच के बीच में ले आए, समझ पाएगा नहीं, ऐसे नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से लेके फिर यहाँ डिस्टर्ब करेगा, मतलब नहीं। समझो बात को। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मुद्दा रह गया कि मुझे टाइम निकालना है, टाइम। तो टाइम दुनिया जानती है कि भैया डिस्टेंस पता हो और मीटिंग टाइम में रिलेटिव स्पीड पता हो, बात बन जाएगी। तो डिस्टेंस 3 है, दोनों की स्पीड क्या है? 3 + 2 5 है। 3/5 घंटे टाइम लगेगा। इसको मिनट में बना लूं तो 36 मिनट लगेंगे। यानी अगर ये दोनों 4 बजे चल रहे थे और 36 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कितने पे मिलेंगे? 4:36। पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? कि अब ये सेम टाइम वाला तो आप कर ही लेंगे, इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है। आप 3 सवाल करिए, कम से कम 2 सवाल तो और करिए, जहां पे अलग अलग टाइम पे चल रही हैं ये सब, जहां अलग अलग टाइम पे ये चल रही हैं, ठीक है? ये सवाल देखिए, बहुत ध्यान से समझना। A train leaves station A at 5 a.m. and reach station B at 12 a.m. on the same day. Another train leaves station B at 7 a.m. and reach station A at 10 a.m. on the same day. The time at which the two trains cross each other is. एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रात 5 बजे चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 5 बजे चलना प्रारंभ करती है, दूसरे स्टेशन बी पर 12 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करके एक स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी? बताइए, कोई बता सकता है? देखो भाई, अब सवाल ये था कि ए से चल रही है ये और 5 बजे, ए से कितने बजे? 5 बजे, ठीक है? और दूसरे स्टेशन बी पर 12 बजे पहुंच जाती है, बी पर 12 बजे पहुंच जाती है। मैं ये कह सकता हूं कितना टाइम लग रहा है 12 बजे और 5 बजे से लेकर के, तो आप कहेंगे 7 घंटे लग रहे हैं। 7 घंटे लग रहे हैं भाई, क्लियर है? 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से 7 बजे चलना आरंभ स्टार्ट करती है, 7 बजे, 7 बजे, और ए पर सुबह 10 बजे पहुंच जाती है। ए पर सुबह 10 बजे पहुंच जाती है। कितने कितने घंटे लग रहे हैं? सुबह 7 बजे, यानी केवल 3 घंटे लग रहे हैं। मैंने कहा कि डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से मानेंगे और दोनों का एलसीएम मानेंगे। आपने भी कही ये बात, मैंने भी कही, तो मैंने कहा 21 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं, 21 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है? 21 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है? 21 किलोमीटर मान लिया। अब मैंने कहा एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही, ये इधर जा रही है, निशान लगा देते हैं, कि इस बार ये पहले चल रहा है, ये 7 बजे चल रहा है, ये 5 बजे चल रहा है, यानी 2 घंटे ये अकेला चलेगा। 7 बजे ये यहां होगा, मानते हो? और भैया 2 घंटे में ये दूरी कितनी चलेगा? तो पहले इसकी स्पीड पता कर लेते हैं। 7 घंटे ले रहा था, इसकी स्पीड तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 से भाग करके। इसकी स्पीड 3 से भाग करके 7 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड निकाल ली थी हमने, क्योंकि डिस्टेंस पता कर ली थी, ठीक है? आपने कहा कि 2 घंटे में ये 6 किलोमीटर चल देगा, तो बचेगा कितना? आप टाइम यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची है? तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा कि 7 बजे के बाद जो टाइम लगेगा, 7 बजे के बाद जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस 15 है और दोनों की स्पीड का सम 3 और 7 10 है, यानी 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 आवर। तो 7 बजे के बाद अगर 1.5 घंटा लग रहा है, इसका मतलब 8:30। कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर आया था भाई?
एक स्टेशन एक्स से प्रात 8 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे स्टेशन वाई पर 12 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन वाई से प्रातः 8:30 बजे चलना स्टार्ट करके स्टेशन एक्स पर सुबह 12 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी। देखो भाई, एक्स से 8 बजे चलती है, एक्स से 8 बजे चलती है और दूसरे स्टेशन वाई पर 12:30 बजे पहुंच जाती है, 12:30 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी, इसका मतलब टाइम कितना लिया इसने यहां से यहां तक, 4 घंटे। दूसरी रेलगाड़ी वाई से प्रातः 8:30 बजे चलना स्टार्ट करती है, 8:30 बजे चलना स्टार्ट करती है और स्टेशन एक्स पर 12 बजे पहुंच जाती है, 12 बजे पहुंच जाती है। स्टेशन एक्स पर सुबह 12 बजे पहुंच जाती है। कितना टाइम लेती है कोई बता सकता है? तो आप कहेंगे ये 3.5 घंटे लेती है। अब मैंने कहा कि 3.5 और 4 से कटने वाली संख्या यानी कितना आ जाएगा, 28 किलोमीटर डिस्टेंस मान लें, क्योंकि 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो एलसीएम लूंगा 7 और 4 का, तो कितना आ जाएगा, 28 किलोमीटर। ठीक है, यही है ना सवाल। 12 बजे पहुंच रही थी, वो भी 12 बजे पहुंच रही थी, कोई बात नहीं। अब आप बताइए, अगर ये 4 घंटे ले रही थी तो इसकी स्पीड कितनी थी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये 3.5 घंटे ले रही थी तो इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा मानते। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 8 बजे चली थी और वो 8:30, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक छोटी सी बात, कि ये 8:30 पे कहां थी, आधा घंटे में ये कहां थी? तो आप कहेंगे आधा घंटे में इसने 3.5 किलोमीटर दूरी चली थी। तो फिर दूरी बची कितनी थी? दूरी बची थी 28 माइनस 3.5 यानी 24.5 किलोमीटर बची थी। यही बची थी दूरी, 24.5 किलोमीटर। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है इस सवाल का, तो सही कर रहा हूं ना मैं यहां तक? अभी कोई गड़बड़ तो नहीं है? अभी कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ठीक है। अब 8:30 के बाद टाइम कितना लगेगा? तो आप कहेंगे टाइम लगेगा, ये 49/2 है दूरी, और स्पीड कितनी है भाई, 7 इसकी और 8 उसकी, 7 + 8 15, तो ये आ गया 49/15 दूनी 30, यानी 1 घंटा। और 19/30 घंटे भी बचे हैं, जिसको मैं मिनट बना लेता हूं 60 से गुणा करके, यानी 1 घंटा 38 मिनट। ये आ गया जी 1 घंटा 38 मिनट, यही आया आप सबका। तो मैं अगर इसमें 8.5 जोड़ता हूं, बहुत ध्यान से समझना, 8.5 जोड़ता हूं इसमें, तो क्या उत्तर आएगा? 8:30 में 30 मिनट, तो ये जोड़े तो 9 बज गए, 9 में 1 जोड़ा 10 बज गए, 10:08 उत्तर। क्या सबका उत्तर आ रहा था 10:08? या ऐसा कभी फ्यूचर में सवाल आएगा तो कर पाओगे आप? क्या ऐसा सवाल कभी फ्यूचर में आएगा तो कर पाओगे? कोई भी सवाल इस तरीके का रिलेटिव स्पीड पे अगर पूछा जाता है तो ऐसे कई सारे सवाल हम आपको पीडीएफ में भी डाल के देंगे अलग अलग, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 मैं यहाँ पे भी आपको होमवर्क में दे देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। लिख रहा हूं, एक ये वाला सवाल भी सेम है, इसको RW में कर लेना, तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ भाई एक सवाल मुझसे और हो गया इस तरीके का। ठीक है, आगे बढ़े इजाजत है तो? अगर इजाजत है तो आगे बढ़े। बहुत कुछ है अभी पूछने को, कुछ अच्छे सवाल पूछता हूं जिससे आपकी तबीयत गिलड़ हो जाए। 1-2 ऐसे सवाल करते हैं जिससे आपकी तबीयत गिलड़ हो जाए। छोटे मोटे सवाल तो बहुत कर लिए, बट आप तो इसी समय चूक रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? आपने एक सवाल देखा होगा, एफसीआई में पूछा गया और कई बार सीजीएल में पूछा गया, एक ही सेम सवाल, कि एक चिड़िया है, एक कार से दूसरी कार पे उड़ के भागती है। देखा आपने ऐसा सवाल? तो मैं चाहता हूं एक शरारती चिड़िया वाला सवाल आप करें, वो भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, और समझ पाए कि इसमें कैसे रिलेटिव स्पीड का यूज करके आंसर निकालेंगे। सवाल बहुत बड़ा है, देखने में भी बहुत बड़ा लग रहा है, तो सवाल देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है
कि कार की छत पर बैठी हुई एक शरारती चिड़िया देखती है कि 26 किलोमीटर की दूरी से एक अन्य कार विपरीत दिशा से पहली कार की ओर आ रही है। कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। शरारती चिड़िया पहली कार से उड़ना शुरू करती है और दूसरी कार पर पहुंचने के बाद वापस पहली कार पर आ जाती है और इसी तरह वह चिड़िया आना जाना जारी रखती है। यदि चिड़िया की उड़ान 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज्ञात कीजिए चिड़िया ने कितनी दूरी तय की। यह मान लीजिए तब तक दौड़ती है जब तक दोनों कारें टकरा नहीं जाती। सबके लिए आज अर्जुन भाई का जन्मदिन है, रामपाल साहब का। कल उनसे बात हुई थी, हमने कहा था कि जन्मदिन पे पार्टी वगैरह दे दीजिए, तो बोलते हैं कि हु आर यू, तो फिर हमने फोन कट कर दिया। देखिए पता है, आप एक बात बताइए, इन्होंने डिस्टेंस पूछी, इन्होंने पूछा है कि चिड़िया की डिस्टेंस बताओ कितनी ट्रेवल की। तो मैं ये कह रहा हूं डिस्टेंस निकलती है स्पीड इनटू टाइम करके, है या नहीं। आपने कहा कि जी स्पीड तो चिड़िया की दे ही रखी है 20। अगर ये टाइम पता लग जाए कि चिड़िया कब तक दौड़ी, अगर ये टाइम पता लग जाए कि चिड़िया कब तक दौड़ी, वो क्या कर रही है मैं आपको बता देता हूं कि एक ये कार थी, एक ये कार थी, तो वो चिड़िया कर क्या रही है, ऐसे जाती है इस कार पे, थोड़ा फिर कम दूरी चलती है, कार यहां आ जाती है ऐसे ऐसे, फिर फाइनली कार टकरा जाती है। ये हो रहा है, आप समझ रहे हो, चित्र समझ रहे हो, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, दूरी कम होती जा रही है लगातार। तो मैंने क्या किया कि चिड़िया जब तक दौड़ी, जब तक कार टकराई नहीं, तो क्यों ना मैं टकराने का समय निकाल लूं, टकराने का समय निकाल लूं, टाइम निकाल लूं। टकराने का समय, तो आपने कहा कि जी टकराने का समय कितना होगा, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 26 किलोमीटर, 26। दोनों कारों की चाल कितनी है, 60 प्लस 70, तो ये आ गया जी 1/5 आवर आ गया टकराने का समय। टकराने का समय 1/5 आया, यानी चिड़िया तब तक दौड़ी है 1/, इतने तेज आप लोग कैसे आंसर दे देते हो ज्योति। अरे ज्योति कुछ इस सवाल में था ही नहीं बेटा, आप शायद नई जुड़ी हो, अभी आपने पहली क्लास देखी नहीं। 4 किलोमीटर आंसर हो जाए भाई। चिड़िया कब तक दौड़ी, सवाल देखो कितना लंबा था, आगे भी आएगा पेपर में, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे भी सवाल आएगा, एक बच्चा कह रहा है प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करो, मैंने प्रीवियस जैसे 4 सवाल कराए हैं, आप चारों देखना और एक घर के लिए भी दिया है। जब नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, आप दोबारा से देखना पूरा। पहले क्या कर रहे हैं, एक को 4 घंटे, एक को 4.5, एलसीएम ले लिया, डिस्टेंस पता कर ली, डिस्टेंस में टाइम का भाग लगाया, दोनों की स्पीड पता कर ली। उसके बाद तो वो सवाल वैसा ही हो गया जैसा हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, जो जितना पहले चल रहा है उतनी दूरी उसकी चला दी, बची हुई दूरी को दोनों से ट्रेवल करा लिया, रिलेटिव स्पीड से भाग करके टाइम निकाल दिया, उस टाइम को जोड़ दिया कि कितने बजे मिलेंगे। इसमें पहले हमने क्या किया, टकराने का समय निकाला कि कब टकराएंगे, तो हमें पता चला कि भैया 26 दूरी है, 60 और 70, 1/5 घंटे में टकरा जाएंगे। जब तक चिड़िया दौड़ती रहेगी, चिड़िया की 20 है, दौड़ रही है बार बार। लेकिन मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही कि चिड़िया, सर चिड़िया की स्पीड दोनों कार से कम है, तो वो कैसे दोनों कारों के बीच जा रही है, ये मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए मैंने ये वैल्यू चेंज करके इसमें लफड़ा कर दिया। आप चिड़िया की स्पीड 120 कर लो, अब तो सही है, अब चलेगा, अब तो तेज भाग रही है चिड़िया, तुरंत पहुंचेगी, तो 120 कर लो चिड़िया की स्पीड, तब ज्यादा मजा आएगा, 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाए। ठीक है भाई, वरना तो चिड़िया पीछे रह जाएगी, कार आगे बढ़ जाएगी, हाँ फिर वो बैठ नहीं पाएगी कार पे, बस मुद्दा ये है, खाली ऐसे ही झूलती रहेगी बेचारी हवा में। चिड़िया है कि हवाई जहाज, 120 कर लीजिए चिड़िया की स्पीड, उसमें शायद 100 थी चिड़िया की स्पीड, सवाल जब पेपर में पूछा था मैंने 20 कर दी, मैंने कहा ज्यादा तेज भाग रही है, रोक देते हैं चिड़िया को। अपना तो ऐसे ही जी, हमने बड़ी चिड़ियाएं रोकी हैं। सवाल है कि दो बिंदु ए और बी 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक व्यक्ति पी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए से 1 बजे चलना शुरू करता है। दूसरा व्यक्ति क्यू बिंदु बी से 1 बजे चलना शुरू करता है। क्यू अपनी गति को प्रत्येक घंटे दुगना करता है एंड ए पर 37/8 घंटे में पहुंच जाता है। वह दोनों कितने समय बाद मिलेंगे ये बताना है, वह दोनों कितने समय बाद मिलेंगे ये बताना है। दो बिंदु ए और बी 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु A से 1 बजे चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति Q B से 1 बजे चलना शुरू करता है। Q अपनी गति को प्रत्येक घंटे दोगुना करता है और A पर 37/8 घंटे में पहुंच जाता है। वह दोनों कितने समय बाद मिलेंगे ये बताना है। वाह, देखो बहुत प्यारा सवाल है यार, मैं कैसे इसको बताऊं, मतलब मुझसे भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, यहां से P चला है और यहां से Q चला है और Q ने यह भी दिया है कि Q यहां से यहां तक 37/8 घंटे में पहुंच गया है। 37/8 घंटे का मतलब क्या है, 4 घंटे कंप्लीट है और 5/8 और है। यही है भाई, यही है। एक बच्चा कह रहा है बिना ऑप्शन के पोल कैसे दें, ये पोल कराया किसने फिर, जब ऑप्शन नहीं है तो पोल कैसे करा दिए, कमाल कर रहे हो आप भी। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, आप उत्तर बताओ पोल में लिख के। हाँ, आप उत्तर बताओ पोल में लिख के। चलो अब मैं ये कह रहा हूं कि Q अपनी स्पीड, मान लेते हैं Q की स्पीड x है पहले घंटे, ठीक है भाई, x चलेगा पहले घंटे स्पीड है, ये मैं यहां स्पीड लिख रहा हूं Q की स्पीड, ठीक है। तो पहले x, फिर 2x, फिर 4x, फिर 8x और फिर 16x, ऐसे रही होगी, ऐसे रही होगी स्पीड, ठीक है, समझना। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले 1 घंटे में इसने दूरी कितनी चली होगी, डिस्टेंस 1 घंटे में, तो आपने कहा x, फिर 1 घंटे में 2x, क्योंकि टोटल 4 घंटे तो कंप्लीट चले, 4x, फिर 1 घंटे में 8x, अब की बार घंटे कितने हैं, 5/8, क्योंकि 4 घंटे कंप्लीट थे, 5/8 और थे, तो 5/8 से गुणा करूंगा, 8 दूनी 16, 10x, 10x। चलिए, मानते हो, मानते हो, सही है। Q की बात कर रहा हूं, ये Q है पूरा का पूरा। आपने 2 और 1, 3 और 4, 7 और 8, 15 और 10, 25x डिस्टेंस चलिए, चलिए 25x चलिए, और इस 25x का मतलब 300 किलोमीटर है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से x कितना आ गया, 12, क्योंकि इनिशियल स्पीड 12 आ गई। ये बात तय है कि नहीं, पहले बताओ। 12 आ गई स्पीड, सबको समझ आ गई ये बात, पहले यहां तक बताओ, समझ आया नहीं है तब आगे बढ़ूंगा, फिर पूरा सवाल करा दूंगा, फिर कह देंगे समझ नहीं आया, फिर दोबारा देखना पड़ेगा मुझे। पहले बताओ यहां तक समझ आ गई, बोलो भाई। एक बच्चा कह रहा है 25x, मैंने कहा क्योंकि स्पीड पहले घंटे में x है, x चलेगा, दूसरे घंटे में 2x है, 2x चलेगा, फिर 4x है, डबल हो रही है, 4x चलेगा, फिर 8x है, 8x, 4 घंटे हो चुके हैं और इसने यहां तक पहुंचने में 4 घंटे 5/8 घंटे और लिए थे, तो 16 की स्पीड पे केवल 5/8 घंटे के, यानी 10x, टोटल डिस्टेंस आ गई 25x, 25x बराबर 300, x 12 आ गया। अब एक बात बताओ, जो मिलने का टाइम है वो लेस देन 4 आवर होगा या 4 छोड़ो, इससे तो छोटा होगा ना मिलने का टाइम, क्योंकि ये तो 4 से ही 5/8 में यहीं पहुंच जाता है और मिलन कहीं यहां पे हुआ होगा। P और Q पहले घंटे में 12 चलेगा, फिर 24 चलेगा, फिर 48 चलेगा और फिर 96, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और जोड़ देता हूं तो जोड़ नहीं सकता, 4 घंटे से कम ही उत्तर आएगा। ये 30 चल रहा है, ये 30 चल रहा है, ये 30 चल रहा है, ये 30 चल रहा है। आपने देखा कि ये 4 घंटे में कितनी चल रहा है, 96 और 24, 120, 180 चल रहा है और ये 120 चल रहा है, यानी दोनों मिला के 300 चल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 घंटे में मिलेंगे। सवाल कोई मुश्किल नहीं था, आसान था, 4 घंटे में मिलेंगे। सर रिपीट कर दीजिए दोबारा से, मुझे रिपीट करने में कोई समस्या नहीं है, पहले आप सवाल समझो। ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर थी, पी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्यू अपनी चाल हर घंटे दोगुना कर रहा था और 37/8 घंटे में यहां पहुंच रहा था। 8 चौक 32 बचे 5/8, यानी 4 से ही 5/8 घंटे में क्यू 300 किलोमीटर की दूरी चल लेता है। मैंने कहा कि अगर उसकी स्पीड x है तो 1 घंटे में x, फिर 2x है तो 1 घंटे में 2x, फिर 4x है तो 1 घंटे में 4x, फिर 8x है तो 1 घंटे में 8x, फिर 16x है तो 5/8 घंटे में 10x, यानी टोटल 25x चलेगा, जो 300 के बराबर करके x निकाल दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने कहा कि टाइम तो 4 घंटे से कम ही लगेगा, या तो 3 लगेगा या 2 लगेगा, ठीक है। तो मैंने करना शुरू किया, मैंने बोला 30 और 12, पहले घंटे में तो दूरी चली जा रही है 42, कोई बात नहीं बनेगी,
दूसरे में दूरी चली जा रही है 54, कोई बात नहीं बनेगी। तीसरे में दूरी चली जा रही है, कोई बात नहीं बनेगी। चौथे में देखा तो बात बन गई झट से। 4 घंटे में इसने 180 चला, इसने 120, 4 घंटे में मिलन हो गया। देखो भाई, पहले ऐसा नहीं था क्या? ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। जब वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटे में मिलते हैं। तो यहां से मैं ये तो कह सकता हूं कि दोनों की स्पीड का जो सम है 600 किलोमीटर और बटे 12 घंटे, वो 50 आ जाएगा। 50 दोनों की स्पीड का जोड़, ठीक है, दोनों की स्पीड का जोड़ 50 आ जाएगा। अब इन्होंने एक पंगा पाल दिया। इन्होंने कहा है कि अगर ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे, बी पहले चल दिया और ए बी के 5 घंटे बाद चलना शुरू कर रहा है, यानी कि 5 घंटे ये अकेला चल रहा है। 5 घंटे, ये 5 घंटे अकेला चल रहा है, ठीक है। अब जब ये इसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, अब ये इसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो हमें पता चलता है कि अब दोनों को 10 घंटे लगते हैं, दोनों चल रहे हैं। यही है सवाल। V1 प्लस V2 से चल रहा है। पहले चित्र बताओ समझ आया कि नहीं आया? पहले चित्र बताओ समझ आया कि नहीं आया? सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं है। बुद्धदेव साहू ने तो हद ही कर दी भाई, ये तो बहुत आगे निकल गया बुद्धदेव तो। है साहू जी? साहू जी पहले मेरी सुन लो आप। सर मैंने आपसे यूट्यूब पर आपसे पढ़ाई किया। अरे थैंक यू गजेंद्र। देखो मैं ये कह रहा हूं, दोनों अगर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो 600 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय कर रहे हैं। तो 600 बटे 12 यानी 50 उत्तर आ गया। आया कि नहीं आया 50 उत्तर? आपने देखा, आपने कहा हाँ जी आ गया 50, ठीक है। अब मैंने ये कहा, एक छोटी सी बात मैंने कही कि भाई अगर बी 5 घंटे अकेले चलता है, पहले चल दिया, क्योंकि ए बी के 5 घंटे बाद चलना शुरू कर रहा है, तब ये दोनों मिलकर के 10 घंटे तक दूरी चलते हैं, V1 प्लस V2। तो क्या आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी 10 घंटे में दोनों की स्पीड का जोड़ है 50, 500 किलोमीटर चलते हैं। मानते हैं? 500 किलोमीटर। इसका मतलब जो बची हुई 100 किलोमीटर थी वो ये पहले तय हो गई थी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 600। भाई टोटल डिस्टेंस तो 600 है दोनों के बीच की। मानते? तो 100 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, ये 100 किलोमीटर चली किसने? ये 5 घंटे में बी ने चली है, तो बी की स्पीड V2 क्या होगी? तो आप कहेंगे 100 बटे 5 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी, आ जाएगी नहीं? अब आप कहेंगे अगर V2 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो V1 कितनी होगी फिर? 50 माइनस 20, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं ये कह रहा था कि पहले जब ये दोनों मिलके चलते थे, A प्लस बी दोनों जब मिलके चलते थे तो 12 घंटे लगते थे, लेकिन फिर ये मिलके कितना चले? सिर्फ 10 घंटे चले मिलके, ए और बी, और बाकी बी अकेला चला 5 घंटे। मैं ये कह रहा हूं अगर ये मिलके ही चलते रहते तो 2 घंटे और चलना पड़ता है इनको, यानी जो दूरी दोनों मिलके 2 घंटे में तय करते हैं उसको बी 5 घंटे में करता है। सेम डिस्टेंस, टाइम का रेशियो है, स्पीड का कितना होगा? 5 और 2 का, और दोनों की स्पीड 50 है, तो इसकी 20 आ जाएगी बी की। ये टाइम, ये कौन था? ये ए और बी थे, और ये खाली बी था, तो बी की स्पीड 50 आ गई, तो ए की कितनी बच गई? 30। एक ये भी तरीका था, एक ये भी तरीका था। सर 500 कैसे आया वो बता रहा हूं। जब दोनों मिलकर चलते थे तो 12 घंटे में ये डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, उसके बाद इन्होंने मिलकर केवल 10 घंटे चलाए, बाकी बी ने 5 घंटे चला। इसका मतलब मिलकर जो 2 घंटे में चलते थे उसको ही भी 5 घंटे में चल रहा है। तो 2 और 5 का रेशियो है टाइम का, स्पीड का 5 और 2 का होगा। दोनों की स्पीड 50 है, बी की 20 आ गई, 30 एक की आ गई। ये बात आई नहीं आई समझ? इसकी भी फोटो खींच लो, मैं हटा रहा हूं। अब दोबारा देख लो, इसको दोबारा बता रहा हूं फिर से। ये अच्छा है, सीखेंगे। बोर्ड में भी एक्सप्लोर करने के लिए मुझे लगता है काफी कुछ है कि हमने ये डायग्राम बनाना। मुझे डर था जब मैं इधर स्विच कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि हमारी उधर ऐप में बहुत फीचर हैं, इधर हम दे पाएंगे नहीं, बट यहाँ ऐप में फीचर की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड में सारे फीचर हैं, सब काम हो जाएगा। देखो मैं दोबारा से दिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, इसने ये कहा ना कि बी अकेले चला 5 घंटे, उसके बाद दोनों चले तो 10 घंटे में मिल गए। अब ये जो 50 स्पीड आई है दोनों की, ये स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में दोनों की रिलेटिव स्पीड। तो यहां इस 10 घंटे में दोनों चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड दोनों की 50 है, तो 10 घंटे में 10 गुणा 50, 500 किलोमीटर चलेंगे। यानी जो टोटल 600 है उसमें 100 बी ने अकेले चला है 5 घंटे में। बी ने अकेले चला है 5 घंटे में, तो इसका मतलब बी की स्पीड 20 है। बी 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं।